ओके, नाउ स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे पेज 167। ठीक है, तो पेज 167 में क्या है, देखो फैमिली ट्री के बारे में बताया गया है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो फैमिली होता है, हमारा फैमिली के बारे में हम लोग कभी कभी जान नहीं पाते या समझ नहीं पाते। ठीक है, कौन फादर का फादर है, ठीक है, उसका फादर है या उसका मम्मी है। तो इसमें हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही माधव भी कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, उसने जब उसका फैमिली चार्ट को देखा, ठीक है, फैमिली के बारे में सुना, तो वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि माधव वेंट टू ए वेडिंग अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट्स। तो माधव क्या किए थे, माधव एक बच्चा है जो कि आपका उसका मम्मी पापा के साथ एक शादी में गए थे। ठीक है, पेरेंट्स के साथ गए थे। ही मेट मेनी रिलेटिव्स यार, उसने वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव के साथ मुलाकात किया, बात किया। ठीक है, देखा वहाँ पे बहुत सारे उसका रिलेटिव को, बट डिड नॉट नो एवरीवन, बट वो सबको समझ नहीं पाए। ठीक है, पहचान नहीं पाए सबको, ये डिड नॉट नो एवरीवन, सबको वो पहचान नहीं पाए। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंड फादर, तो उसने वहाँ पे किसके साथ उसका मुलाकात हुआ, उसका मम्मी का जो ग्रैंडफादर है, मतलब मम्मी का फादर का फादर। ठीक है, ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर, मतलब उसका मम्मी का जो फादर है, मम्मी का फादर, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज नॉट अलाइव। पर उसने देखा कि मम्मी का जो मम्मी का फादर का जो वाइफ है, मतलब उसका मम्मी का फादर का जो मम्मी है वो अभी जीवित नहीं है। ही ऑल्सो फाउंड दैट हर डैड्स मदर इज स्टिल अलाइव, पर उसने देखा कि उसका मम्मी का फादर का जो मम्मी है वो अभी भी जीवित है। ठीक है, वो अभी भी जीवित है, एंड इज मोर देन 100 years ओल्ड, और वो अभी कितना है, 100 साल का हो गया है। ठीक है, उसका मम्मी का फादर का जो मम्मी है, मतलब ग्रैंड मदर्स मदर, जिसको बोला ग्रैंड मदर्स मदर, वो आपका अभी भी जिंदा है, और उसका कितना साल हो गया है अभी, 100 years से ऊपर हो गया है, मोर देन 100 years ओल्ड। तो ये सब सुनने के बाद माधव थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्या कौन किसका फादर है किसका मदर है, वो समझ ही नहीं, आपका वो ठीक से समझ नहीं पा रहा था। ही कुड नॉट इमेजिन हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स मदर, वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये मदर का ग्रैंड मदर का मदर, ठीक है, ये कैसा रिलेशन होता है। ठीक है, वो समझ नहीं पा रहा था कि मम्मी का मम्मी ये कैसा है। सो माधव्स मदर मेड ए फैमिली ट्री फॉर हिम, तो इसलिए माधव का मम्मी ने क्या किया, उसके लिए एक फैमिली ट्री बना दिया। तो देखो यहाँ पे एक फैमिली ट्री दिया, ये फैमिली ट्री को देख के हम लोग समझ सकते हैं माधव का फैमिली के बारे में। तो देखो माधव यहाँ पे सबसे नीचे मैंने किसको रखा है, माधव को रखा है। आपने किताब में भी देखना, सबके नीचे नीचे कौन है, माधव। माधव कहाँ से आया था, माधव का फादर और मदर। ठीक है, देखो यहाँ पे माधव का फादर मदर से कौन आया, माधव आया। ठीक है, अब माधव का जो मदर है, माधव का मदर के बारे में बोला गया था, तो माधव का मदर कौन है, शोभना। ठीक है, शोभना का शोभना कहाँ से आया, शोभना का फादर और शोभना का मदर से शोभना आया। ठीक है, सिमिलरली शोभना और शोभना का हस्बैंड जो है, इन दोनों से कौन आया था, माधव आया था। तो माधव, यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, माधव से माधव का फादर, माधव का मदर, माधव का मदर से माधव का फादर और माधव का सॉरी शोभना का माधव से शोभना उसका मदर है, शोभना का फादर और शोभना का मदर यहाँ पे आ रहा है इस चार्ट में, शोभना का फादर शोभना का मदर। अब शोभना का फादर कहाँ से आ रहा है, ये देखो, शोभना का फादर ये, शोभना फादर। ठीक है, और शोभना शोभना मदर, शोभना फादर। ठीक है, तो शोभना का जो आपका फादर का जो आपका शोभना का फादर का जो आपका मदर और फादर है, वो शोभना का क्या होगा, दादा दादी, इसलिए बोल रहा है शोभनास दादा दादी, शोभनास दादा दादी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, शोभनास मदर है, यहाँ पे शोभना का मम्मी है, यहाँ पे शोभना का जो मम्मी है उसका जो फादर और मदर है वो क्या होगा, शोभना का नाना और नानी, ये नाना और नानी है। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, पहले माधव का फादर मदर। ठीक है, माधव का फादर मदर, माधव का मदर कौन है, शोभना है।
ठीक है। शोभना का ये है, शोभना का फादर, ये है शोभना का मदर। अब शोभना का फादर का जो फादर और मदर है वो शोभना का क्या होगा, दादा दादी। और यहाँ पे शोभना का जो मदर है, शोभना का मदर का जो फादर और मदर है वो शोभना का क्या होगा, नाना नानी होगा। ठीक है। अब देखो शोभना का जो दादा है उसका भी फादर मदर है। तो ये आपका कौन है, शोभना का दादा का जो फादर मदर है वो कौन हो रहा है, शोभनास दादास फादर। और यह है शोभनास दादास मदर। सिमिलरली शोभना का जो दादी है उसका भी फादर मदर होगा। तो ये इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि शोभनास दादिस फादर और शोभनास दादिस मदर। सिमिलरली शोभना का जो नाना है, नाना का भी फादर होगा, तो इसलिए लिखा है शोभना का नाना का फादर और शोभना का नाना का मदर। सिमिलरली यहाँ पे भी शोभना का नानी है, शोभना का नानी का फादर और शोभना का नानी का मदर। ठीक है। तो फर्स्ट अगर मैं माधव को लूंगा तो फर्स्ट जनरेशन है ये, फर्स्ट जनरेशन मैं ले रहा हूँ माधव को, माधव से शुरू कर रहा हूँ तो माधव को फर्स्ट जनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन में कौन हो रहा है, माधव पेरेंट्स। ठीक है, ये सेकंड जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन। माधव फादर मदर मतलब शोभना, माधव का मदर कौन है, शोभना। अब शोभना का जो फादर मदर है वो कौन कहाँ पे आ रहा है, थर्ड जनरेशन में। ठीक है। शोभना फादर मदर, शोभना का दादा दादी नाना नानी कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ जनरेशन में यहाँ पे। ठीक है, दादा दादी नाना नानी फोर्थ जनरेशन में आ रहा है शोभना का। दादा दादी का जो फादर मदर है, नाना नानी का जो फादर मदर है वो कहाँ पे आ रहा है, फिफ्थ जनरेशन में। ठीक है। तो ऐसे आपका बन गया है, ऐसे आपका बन गया माधव का फैमिली चार्ट। अब इसको देख के माधव थोड़ा बहुत समझ सकता है कि उसका दादा कौन है, दादी कौन है, नाना कौन है, नानी कौन है। ठीक है। उसका मम्मी का फादर कौन है, मम्मी का मदर कौन है। ठीक है। दादा दादी का फादर, दादा दादी का मदर, नाना नानी का फादर, नाना नानी का मदर कौन है, ये उसको थोड़ा बहुत आइडिया उसका क्लियर हो सकता है। ठीक है। और इसको यह भी समझ में आएगा कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है। तो इसमें इतना ही था पेज 167 में। ठीक है। इस पेज में अगर कोई भी आपका डाउट होता है तो मुझे बताना, मैं फिर से इसको समझाऊंगा। ठीक है। थैंक यू।